तो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं, ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर तुम एनिमेशन में न्यू आ रहे हो तो तुम्हारे लिए तो ये वरदान साबित होगा पॉडकास्ट। इसमें तुम्हें बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलेगी जो हर कोई नहीं देता। बाकी पूरा एंड तक देखो। मेरा एक क्वेश्चन है कि किसी भी कोई नया एनिमेटर है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब फ्रीलांस साइट कैसी रहती है, मतलब क्या सीन रहता है उसका अभी के हिसाब से, अगर करंट सिचुएशन देखें तो। ओके तो फ्रीलांसिंग तो बहुत अच्छा ऑप्शन है पहले तो, बट अभी का जो प्रॉब्लम है, अभी क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो जो नया नया आता है ना एनिमेटर, हाँ, तो क्लाइंट उनको पहले तो अगर सर्च करता है तो सर्च लिस्ट में वो आता ही नहीं है। अगर एक न्यू आ गया तो उसका आता ही नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे हो गया। तो तुम्हारा शायद अगर सर्च भी करेगा एक क्लाइंट, एक मतलब क्लाइंट ऐसे सर्च करता है कोई भी साइट पे ना, क्लाइंट ऐसे सर्च करता है कि मुझे एक 2D एनिमेटर चाहिए, सो आई वांट ए 2D एनिमेटर और आई वांट ए 2D एनिमेशन, ऐसे सर्च करता है। तो सर्च लिस्ट में क्या होगा, पहले तो जो पैसे देकर, मतलब साइट पे जो पैसे देकर अपना नाम करवाता है, ठीक है, हाँ, वो सब पहले आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो रिव्यू में अच्छा होगा वो आएगा, और जिसका सेल सबसे ज्यादा है वो आ जाएगा। अच्छा। और तो ऐसे न्यू, और ऐसे में अगर कोई न्यू बंदा है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैंने हाँ फाइवर अकाउंट ओपन करा, ठीक है, मेरे पास फूकने के लिए पैसा है नहीं कि मैं फाइवर पे फूक हाँ दूं और मेरे को हाँ टॉप पे शो करे। तो मेरे को हाँ काम एकदम। मिलने में कितना टाइम लग जाएगा एवरेजली देखा जाए तो? तो बहुत, आई थिंक बहुत टाइम लग जाता है। अभी अभी के हिसाब से बहुत टाइम लग जाता है। फिर भी तो एकदम एकदम पर्टिकुलर नहीं बता सकता, बट मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मेरा मतलब एक्सपीरियंस फिर बोल भी देता हूँ कि एक नंबर होगा ना, तुमने तो बहुत हाँ पहले स्टार्ट करा हाँ था, मैं लेकिन एक नंबर होगा ना, हाँ तो कैसे मैं 3-4 महीने ऐसा कुछ? तो मैंने जब स्टार्ट किया था तभी उस टाइम पे ही, मतलब मुझे मिला था 2 महीने बाद अकाउंट खोलने के, ठीक है। तो अभी के हिसाब से आई थिंक और तुमने स्टार्ट कब किया था? 3-4 में स्टार्ट किया था, आई थिंक 2015 या 16 ऐसा कुछ। यानी आज से 4-5 साल पहले ऐसा? 4-5 साल का होगा, 7-8 साल हो गया सर। 7-8 साल पहले, और तुम्हें 2 महीने लगे, तो अभी तो कम से कम भी तो 6 महीने तो हाँ लग ही अभी जाएंगे। अभी देखो, और हाँ कभी कभी लक अच्छा भी होता है, मतलब पता नहीं चलता, बट जो होता है मैक्सिमम टाइम, जब मतलब अगर कोई ऐसा होगा कि उसे प्राइस भी सिलेक्ट कर देगा, तो अगर तुम प्राइस कम कर दोगे तो क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं भी ऐसे करता हूँ कि जब मुझे लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मुझे एक प्राइस बजट में, इतने बजट में मुझे एनिमेटर्स चाहिए, ठीक है, तो वो प्राइस बजट भी सिलेक्ट कर लेता है क्लाइंट। तो प्राइस बजट सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, तो तब तुम्हारे शायद अकाउंट उसको मिलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पहले पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले पहले प्राइस को भी कम कर रखा करो, तो शायद मिल जाएगा चांस। तो मतलब एक स्टार्टिंग एनिमेटर्स के लिए कितना प्राइस सेट होना चाहिए, जैसे कि मतलब वो स्टार्ट में इतना चार्ज कर सकते हैं किस हिसाब की क्वालिटी के लिए, तो? अभी के हिसाब से अगर देखोगे तो मुझे लगता है पर मिनट का $30 to $40 रखना चाहिए। $30 to $40। और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसमें? क्वालिटी मीडियम क्वालिटी, जैसा मतलब देते हैं, जो तुम्हारे ये हो गया ना, क्या बोलते हैं, जैसे कीर्ति चौका देख लो, ठीक है, या फिर तुम उसका भी वो क्या नॉट योर टाइप का, जो जो मतलब वो स्टिक फिगर वाला नहीं, जो और एक से होता है जहाँ पे यानी हाथ अगर पैर होते हैं। अगर अगर मेरी क्वालिटी में अगर कोई वैसा बंदा करना चाहे तो? तुम्हारे क्वालिटी में मतलब तुम जैसे, मतलब तुम्हारे एनिमेशन वीडियो जैसे होता है, तो इंडियन रुपीज में बता दो। तो हाँ, तो ये इंडियन रुपीज में आई थिंक 1000 पर मिनट लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, पर मिनट का मतलब 1000। वही एक 700 to $1000 डॉलर बोल रहा हूँ, 700 to 1000 रुपीस रुपीज रुपीस पर हाँ मिनट। हाँ हाँ, वही वही एकदम सही रहेगा। और इलस्ट्रेशन का अगर देखा जाए तो? इलस्ट्रेशन का मेरा उतना तो आइडिया नहीं है, क्योंकि इलस्ट्रेशन पे मैंने ज्यादा काम किया नहीं, मैंने बस हाँ, ड्राइंग मैंने दो तीन करा है, तो वहाँ पे शायद इलस्ट्रेशन का 400 से 500 देते हैं, या कहीं कहीं अच्छी जगह पे 600 मिल जाता है पर इलस्ट्रेशन हाँ में। तो मैं डिपेंड करता है मैं वो मैं क्वालिटी कैसी दो मैंने शायद ऐसा 4-5 ही काम किया था। तो अगर अगर देखो, अगर एक फुल बॉडी चाहिए होता ना, है। मैं अभी बैकग्राउंड बैकग्राउंड हटा दे रहा हूँ, हम्म, सिर्फ फुल बॉडी, एक कैरेक्टर होगा उसका फुल बॉडी ड्राइंग करना है, हम्म, तो सिर्फ जो लाइन आर्ट होते हैं ना उनके लिए $5 चार्ज कर सकते हो, जो लाइन आर्ट होते हैं, ठीक है, और जो कलर फील होता है एकदम प्रॉपर कलर होके, उसके लिए $10 कर सकते हो, मतलब तुम्हारा $10 मतलब आई थिंक 800 रुपये। कितना होगा, 700, 800 रुपये, हाँ ऐसे, 7 से 800। हाँ टैक्स मैक्स लगा के तुम 700 पकड़ लो,
600-700 टैक्स मिला के 600-700 होगा। और मेरे को क्या पूछना था, अगर कोई बंदा मतलब ऐसा कोई सैलरी वाइज एक्सपेक्ट करता है, मतलब वो सोच रहा है कि मैं किसी इंस्टीट्यूट या स्टूडियो वगैरह पे जाके काम कर लूँ, तो स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है हम्म, उसकी? अगर फ्रेशर्स होगा तो आई थिंक 15K से ज्यादा उसको नहीं मिलेगा, अगर 15,000। फ्रेशर्स होगा। और अगर हाँ, एक मैक्सिमम उसको मिलता है 15,000। और 1-2 साल का एक्सपीरियंस है जो? 1-2 साल का होगा तो 20K 25K मैक्सिमम 25K। और क्वालिटी कैसी होगी? एक साल का तो उतना नहीं होगा। एक साल का आई थिंक 18,000 ही मिलेगा। अगर 2-3 साल हुआ तो फिर 20 हो सकता है। और अगर क्वालिटी मेरे लेवल की रही तो? तुम्हारे लेवल की होगी तो वही 18K, वही ठीक रहेगा उसके लिए। 18 to 20K के अंदर ही, मतलब अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है। मतलब एक्सपीरियंस मतलब कोई कंपनी में एक्सपीरियंस हो। अगर तुम जाओगे ना तो कंपनी तुम्हें एज ए फ्रेशर ही ट्रीट करेगी। अगर पहले कहीं जॉब नहीं किया है ना, तो तुम यूट्यूब करो या फ्रीलांसिंग करो, वो सब नहीं देखते। वो एज ए फ्रेशर ही तुमको ट्रीट करेंगे। और इसका क्या सीन रहता है, जैसे कि मैंने मतलब कहीं से कोर्स वगैरह करा, तो उसका क्या सीन रहता है? कोर्स वगैरह अगर करोगे तो मतलब क्वेश्चन क्या है, कोर्स करोगे तो मतलब क्या? क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे मैं जैसे अभी न्यू एनिमेटर, ठीक है, एक नया बंदा है, तो मैं वो सोच रहा है कि मैं कोर्स करूं और उसके बाद जॉब वॉब लूं और इसी फील्ड में अपना करियर और फ्यूचर देखूं, रेदर देन कि मैं किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के एनिमेशन धीरे धीरे करके सीखूं और यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाऊं। मतलब अच्छा। वो भी करूं, कोर्स सीखने के बाद वो भी करूं, हाँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, जॉब भी करूं, ऐसा भी तो क्या हाँ, बेटर हाँ। रहता है? अच्छा, मतलब कोर्स करने के बाद, मतलब अगर वो चाहता है यार कि ये कोर्स ही कर ले और कोर्स का क्या यूट्यूब सीन से, रहता मतलब है, ऐसे ऐसे। क्योंकि मैंने बहुत हाँ, जगह मतलब क्या सुना है क्या कि कोर्स लेने का क्या कोई। क्या उसके लिए क्या बेटर रहेगा, राइट? मतलब हाँ कोर्स मतलब करेगा तो क्या उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा? मैंने बहुत तो जगह इसका। ऐसा भी सुन एक सेकंड, मैंने बहुत जगह ऐसा भी सुना है हम्म, कि लोग बोलते हैं कि तुम्हें मतलब खुद से एक्सपेरिमेंट करके या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स जो अच्छा हो उसे लेके करना चाहिए, rather than किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाके सीखने, क्योंकि वहां पे बहुत हाँ, ज्यादा हाँ, पैसा हाँ, ले हाँ, लेते हैं। एकदम तो मैंने ऐसा एकदम सुना एकदम एकदम बढ़िया। है। हाँ, ये मैं भी बोलता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट में जाने से पहले एकदम खुद से ट्राई कर लो एकदम, कि तुम एनिमेशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम एक कोर्स करने चले जाओगे इंस्टीट्यूट पे और तुम्हें फिर पता चल रहा है कि नहीं, मुझे तो नहीं करना है, तो वो तो पैसा पूरा लेके छोड़ेंगे। हाँ वो क्योंकि पैसे हाँ मतलब लेंगे ही वो। तो पहले एकदम खुद से ट्राई करके डिसाइड कर लो कि हाँ, तुम्हें इस फील्ड में ही आना है। अब जब तुम इस फील्ड में आ गए तो क्या बेनिफिट होगा कोर्स करने में? देखो, एक तो चीज होता है, यहाँ पे 3 चीज हो जाता है। एक होता है एक एकदम खुद से सीखना। सेकंड चीज होता है वो तुम किसी को, मतलब कोई एनिमेटर्स को पकड़ के सीखना। और थर्ड होता है इंस्टीट्यूट से सीखना। अब इंस्टीट्यूट से सीखना सबसे मतलब इजी इजी होता है। क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें मतलब कोई कनेक्शन ढूंढना नहीं पड़ता। अब एक एनिमेटर को तुम अप्रोच करोगे तो वो बिजी होगा, वो बोलेगा नहीं, मुझे अभी मेरा टाइम नहीं है, अभी मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। नॉर्मल जो होता है, ठीक है। बहुत कम ऐसे होते हैं कि हाँ, बोलता है ठीक है। मेरे पास भी अप्रोच आते हैं कि भाई मेरे को एनिमेशन सिखा दो, आप अपने काम करवाओ, आप अपने अंदर में रखो, तो मैं भी यही बोल देता हूँ, देखो हाँ, यार मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, अभी मैं बाद में देखता हूँ इन सब चीजों हाँ। को। तो बहुत बहुत कम होते हैं कि जो मतलब सिखा देते हैं, पर्सनली सिखाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो एकदम इजी ऑप्शन हो गया इंस्टीट्यूट। और सेकंड चीज होता है इंस्टीट्यूट में जो अच्छा फीचर होता है कि वो जॉब के लिए तुम्हें प्लेस करता है। ऐसा नहीं है कि जो वो बोलते हैं ना कि प्लेसमेंट मिलेगी, नहीं, तो वो। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा कोई मैक वैक से कोर्स करा, ठीक है, क्योंकि मैक के कोर्स तो तुम जानते हो हम्म, हम्म, कितने महंगे होते हैं। हम्म, तो हम्म, मैक से कोर्स करा और हम्म। उनकी मतलब ऐसे लाखों की सैलरी वाली जॉब लग जाएगी, या फिर कम से कम 70-80 हजार की नहीं, जॉब लग ही वो नहीं, जाएगी। वो नहीं होगा। वो एकदम जो बोलते हैं ना, वो एकदम मतलब एकदम गलत चीज बोलते हैं। उतना ज्यादा कभी भी नहीं मिलेगा। हम्म। अगर अगर मैंने तुम मैक से कोर्स किया, जैसे हम्म, तुमने मैक पे तुम बता रहे थे कि मैंने मैक में काम किया है, ऐसा, तो हम्म। मैक से मैंने कोर्स किया तो उसकी क्या सैलरी होती है, मतलब एक न्यू बंदे के लिए? न्यू बंदे के लिए वही जो मैंने पहले बताया वही होगा। सेम सैलरी तुम मतलब कोर्स कर लो, हाँ, एनिमेशन कोर्स कर लो या फिर एनिमेशन कहीं से भी। एनिमेशन में जैसे मैं नॉर्मल क्वालिटी दे रहा हूँ, तो मेरे को 30,000 से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अगले 4-5 सालों के लिए? नहीं, अभी तो 30,000 ऑब्वियसली नहीं। हम्म, वो 15 से 20 के अंदर ही होगा, ठीक है। अगर तुम इंस्टीट्यूट से करोगे तो इसका फायदा ये होता है कि उनके पास कांटेक्ट होते हैं। अच्छा। तुम अब कंपनी को कांटेक्ट करोगे ना, तो ये हम्म, प्रॉब्लम हो सकता है कि तुम्हारे रिप्लाई आए भी या फिर ना भी आए। हम्म।
लेकिन वो ठीक है, कॉन्टैक्ट तो बट वैसे अगर होते हैं ना, वो कॉन्टैक्ट तो वैसे होते हैं कि जैसे कि उसमें कोई गारंटी होती नहीं है कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी। नहीं, जॉब तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे वहां पे इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू के लिए तुम्हें एकदम भेजा जाएगा, ये एकदम पक्का है कि तुम, क्योंकि उसका इंटरनल होता है ना, हाँ हाँ स्टूडियो के साथ इंस्टीट्यूट का एक इंटरनल होता है, बंदा होता है वहां पे। हाँ। तो वो क्या करते हैं, वो सब स्टूडियो से कांटेक्ट करके रखता है, जितने भी उन मतलब जिस एरिया पे तुम्हारा इंस्टीट्यूट है ना, उस एरिया पे जितना भी तो तुम्हारा मतलब स्टूडियो वगैरह है, वहां पे वो सब, और बाहर के भी स्टूडियो से उनका कांटेक्ट रहता है। हाँ अब क्या होता है, तो वो तुम्हें जॉब के लिए पहले तो तुमसे सीवी ले लेगा, हाँ मतलब एक सीवी बनाना होगा तुम्हें, वो तो तुम मतलब वो इंस्टीट्यूट के पास रहेगा वो। और तुम्हारा काम का जो एक सोरील होता है ना, वो भी, हाँ ये एक चीज है कि जब तुम कोर्स करोगे ना, तो वहां पे तुम्हें सोरील तुमसे बनवाया जाएगा। तो सोरील के लिए तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना होगा कि मुझे कैसे सोरील बनाना है, क्या करना है। ये सब अगर तुम खुद से करोगे या फिर किसी एनिमेटर से सीखोगे, तो क्या होगा, एनिमेटर्स बोल देंगे, मतलब जब तुम खुद से सीखोगे तब तो तुम्हें खुद से रिसर्च करना होगा कि कैसे सोरील बनाना है, क्या करना है, ये सब। और एनिमेटर से भी सीखोगे ना, तो वो उतना ध्यान नहीं देगा, वो बोलेगा कि देखो मैं तुम्हें ये सब सिखा रहा हूँ, बस मैं इसी का फीस लेता हूँ। सोरील तुम इसके आप सीखने के बाद जो भी सीख लिया, इसके ऊपर तुम सोरील बनाओ अपना, वो उतना ध्यान सोरील नहीं मतलब देंगे। तो वही ना, सोरील, अब तक तुम्हारी जितनी भी वर्क है वो एक हाँ मोन्टाज जो टाइप तुम्हारा का आएगी। वर्क है, हाँ 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 हाँ। हाँ, वो एक अच्छे से प्रेजेंट करना होता है उसको। तो वो तो ठीक है, जैसे कि हम भी, ताकि, हाँ हाँ, वो तो हम लोग भी करते हैं। ऐसे मान लो हमारा जैसे हाँ, स्टूडियो काम चलता है, तो हम लोग किसी कंपनी हम्म वगैरह को या फिर किसी ब्रांड वगैरह को अप्रोच कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग हम्म। भी बहुत सारे बंदों से सोरील वगैरह बनवाते हैं, ऐसा मोन्टाज टाइप का जिसमें उनका सारा वर्क हो जो उनको बेस्ट लगता है, ठीक है। और फिर वो हम ब्रांड को अप्रोच वगैरह करते हैं, तो उसमें हेल्प करता है, तो वो तो हम लोग भी करते हैं। हाँ एकदम, हाँ वो सब चीज तुम्हें इंस्टीट्यूट में, मतलब तुम्हें वो करके ही देगा, मतलब जो फैकल्टी होते हैं वो तुम्हें एक, जब तुम्हारा कोर्स खत्म होगा तो तुम्हारे पास एक अच्छा सोरिल हो जाएगा, बस यही एक प्लस पॉइंट है। तो वो सोरिल एंड वो जो सीबी होता है वो कंपनी को भेजता है, ठीक है, बहुत सारे कंपनी को भेजता है। फिर ऑफर लेटर आता है वहां पे, तो वहां पे रिप्लाई भी जल्द आ जाता है, मतलब तुम अगर खुद से ट्राई करोगे तो रिप्लाई आने में लेट हो सकता है, या फिर ना भी आए, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है कि ना भी आए, ठीक है। बट वहां पे रिप्लाई आ जाता है और वो तुम्हें भेज देते, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। बट वहां पे तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं होगा कि तुम इंस्टीट्यूट से आए हो इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटी देंगे कि नहीं ये इसको आगे पहले प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूट सिखा है, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी सबका सेम है, तुम्हें तुम्हें तुमसे काम करवाया जाएगा वहां पे, ठीक है। एक मशीन टेस्ट होगा, नॉर्मली मैंने जितना भी इंटरव्यू दिया है वहां पे एक वर्क साइकिल का टेस्ट होता है, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा एक डायलॉग दे दिया जाता है, तो उस डायलॉग को तुम्हें एक्टिंग मतलब एनिमेशन करके दिखाना होता है। तो बस ऐसे ही 2-3 ऐसे टेस्ट लेते होंगे, मशीन टेस्ट, ठीक है। तो वो टेस्ट पास कर लो, अगर अगर अच्छे से पास कर लोगे तो फिर तुम्हारा हो अच्छा, जाएगा। और सैलरी स्पीड पे भी डिपेंड करती है क्या? मान लो कोई बंदा है जो मतलब 10 वीडियो 1 महीने में बना देता है। नहीं, पहले तो सैलरी तुम जितना भी जल्दी बनाओ, जितना भी धीरे बनाओ, मेरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि पहले पहले जब मैं गया था ना, तो मेरा भी मतलब एक एनर्जी था काम में। तो मैं देख रहा था कि एक्चुअली क्या कर रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा था। जैसे कि एक सीन मान लो, एक सीन एक जो और भी दूसरे एनिमेटर्स थे, वहां पे तो बहुत सारे एनिमेटर्स होते हैं ना जहाँ स्टूडियो पे, तो दूसरे एनिमेटर्स देख रहा हूँ कि एक एक सीन आई थिंक 3 घंटे 4 घंटे में कर रहा है, वहां पे मैं एक सीन 1 घंटे में करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, मैं तो बहुत जल्दी कर रहा हूँ, अब मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो वो क्या करेगा, जो बॉस है, ज्यादातर कंपनी में ऐसा होता है, सब कंपनी में नहीं होगा शायद, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अगर मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे और भी काम दे रहा है। सैलरी इससे नहीं बढ़ रही है, बट काम मुझे, मतलब तुम फटाफट करोगे तुम्हें और काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम काम कर लिया, तुम्हारा अपना जो जो एलोकेट किया था वो कर लिया तो फिर तुम घर जा सकते हो, तो ऐसा नहीं मतलब होता। इसमें ऐसा एक डेडलाइन होती होगी ना कि इस वर्क का इतना डेडलाइन हाँ, है। डेडलाइन एक होती है कि हाँ तुम्हें तुम्हें ये करना है, और एक मान एक लो अगर महीने में अगर तुम्हें, अगर अगर वो डेडलाइन पूरी नहीं हो पाई, मतलब उस डेडलाइन को वैसे पूरा कैसे तो करवा तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, नाइट ओवर नाइट टाइम? ड्यूटी करना होगा। ओवर टाइम। हाँ, वो करना होगा। अगर नहीं करोगे तो तुम्हें मतलब हो जाएगा सैलरी प्रॉब्लम। मतलब सैलरी भी कट करते हैं। सैलरी सैलरी तो नहीं, सैलरी काटती है कब, अगर तुम एज ए फ्रेशर्स हो और तुम मतलब सिर्फ जो छुट्टी के दिन होते हैं ना, तो एक दिन या फिर 2 दिन, किसी किसी कंपनी में 2 दिन होता है, सैटरडे संडे, और किसी किसी कंपनी में एक दिन ही होता है, सिर्फ संडे। हाँ तो
वो छुट्टी के अलावा भी अगर तुम एज ए फ्रेशर्स छुट्टी लोगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो या फिर कुछ भी हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो तुम्हारा सैलरी काटता है वहां पे। अच्छा। ठीक है, और लेट आओगे तो कोई कोई कंपनी में ऐसा भी होता है कि अगर तुम लेट आओगे तो हाफ डे का सैलरी काट लेता है। तुम नाइट वर्क करो, नाइट ड्यूटी करो, कुछ भी कर लो, उसके लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। कुछ कुछ कंपनी में मिल जाता है, बट मैक्सिमम में नहीं मिलता। डिपेंड करता है मतलब ऐसा सिचुएशन के हिसाब हाँ, कंपनी में, कंपनी से डिपेंड करता है, कंपनी से बहुत डिपेंड करता है से। कैसा कंपनी है। अगर अच्छा कंपनी होगा तो बहुत ही बढ़िया है तुम्हारे लिए। ठीक है, ना, क्योंकि मेरे बहुत तो सारे दोस्त थे जो ऐसा बोल रहे थे कि मैं एनिमेशन का कॉलेज जाऊंगा, पेड कोर्स करूंगा ऐसा। तो हम्म उनका क्या यही फ्यूचर रहता है? यही फैसिलिटी फैसिलिटी यही यही है कि तुम एक तो तुम्हें मतलब अच्छे से इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबिलिटी एकदम इजी है, क्योंकि तुम जाओगे और तुम्हें वो एडमिट कर लेंगे। तुम्हें और कुछ नहीं, बस पैसा फेंकना है और वो तुम्हें एडमिट कर लेगा, और मतलब मतलब पैसे से सब हो जाता है। इंस्टीट्यूट की एक एवरेज मतलब वो क्या रहता है कॉस्ट की तुम्हें, मतलब कॉलेज या इंस्टीट्यूट का, कि तुम्हें इतना देना पड़ेगा एनिमेशन के लिए? अभी तो पता नहीं, अभी के टाइम में शायद ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट जब किया था ना, तो आई थिंक 2019 में एज ए फैकल्टी जॉब किया था मैंने मैं एरिना पे। ठीक वो है, नहीं नाम पूछ भी रहा, बोल रहा हूँ। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो कोई न्यू हाँ, बंदा है, ठीक है, वो- तो वो वही सोच वही रहा है बोल कि रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। एनिमेशन तो कॉलेज में तो जाऊँ, मैं बोल रहा हूँ ना, एनिमेशन कॉलेज। हाँ, कॉलेज में बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट में मैंने एज ए फैकल्टी जॉब किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2019 में ये। तब जो एवरेज होता था ना, 65,000 होता था तुम्हारा, जो ग्राफिक्स डिजाइन एंड 2D का कोर्स होता है। सिर्फ ग्राफिक्स डिजाइन करेगा तो 35 ऐसा कुछ होता था, और उसका रिटर्न अगर तुम्हें ग्राफिक्स जॉब, डिजाइन एंड। और अगर तुम्हें 15,000 की जॉब मिल जाती है तो उसका रिटर्न कैलकुलेट तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। हम्म, तो वही अगर मैं, मेरे को 15,000 की भी स्टार्टिंग जॉब मिलती है, ठीक है, एक सेकंड हम्म कैलकुलेट कर लेता हूँ साइड बाय साइड। 15,000 की, और मैं एक साल का भी कैलकुलेशन लगाता हूँ, तो एक साल के अंदर तो वो आराम से रिफंड हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हाँ, वो एक साथ। ज्यादा लेंगे। और कॉलेज वगैरह का तो सीन ही होता होगा कि वो ज्यादा चार्ज करते हैं कॉलेज वगैरह। हाँ, वो तो करते ही है, हम्म, वो तो करते हैं। बट ये चीज देखो कि जो ग्राफिक्स डिजाइन होता है ना, उसका सैलरी भी कम होता है। जो मैं 35,000 का बोल रहा हूँ कोर्स, हम्म, उसका सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से स्टार्ट होता है, 8,000 10,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर वो बढ़ाते जाते हैं। और जो 2D एनिमेशन का है, जो जिसका कोर्स का फीस, सॉरी, हाँ, कोर्स का फीस 65-70 ऐसा है, वो उसका स्टार्ट होता है 12,000 15,000 से। अच्छा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो कितना होता है। और मैं लास्ट चीज पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि कोर्स हम्म लेना वर्थ इट होता है, या फिर मान लो तुम कहीं से कोर्स वगैरह कर रहे हो, ठीक है, या फिर तुमने डिसाइड कर, एक दो बंदे, ठीक है, जैसे एक बंदा है हम्म प्रकाश और एक बंदा है ऐसा समझ लो, एक बंदा है, जैसे मान लो, ठीक है, मेरा नाम रितेश है, तुम्हारा नाम क्रिस है, ठीक है, तो हम्म क्रिस सोचता है कि मैं मतलब या फिर नहीं, छोड़, ऐसा नहीं रखते। मान लो एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, ठीक है, तो ए सोचता है हम्म कि मैं कोर्स वगैरह करूंगा इंस्टीट्यूट से जाके, फिर वहां पे जॉब वॉब लूंगा और यूट्यूब वगैरह पे हम्म वीडियोस भी हम्म बनाऊंगा फन के लिए, और वहां से पैसे वैसे हम्म आ जाएंगे, हम्म वहां से पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह बिल्ड हो जाएगी, एक फैन बेस बन जाएगा। हम्म और फिर उसके बाद हम्म मैं जॉब वॉब छोड़ के यही सब यूट्यूब वगैरह करूंगा। और हम्म बी, जो बंदा बी है, वो सोचता है हम्म कि मैं यूट्यूब वगैरह से सीखूंगा कोई फ्री कोर्सेज वगैरह, या फिर कई पेड कोर्सेज, जो अच्छे पेड कोर्सेज हम्म होते हैं, हम्म ऐसे नहीं कि जो सिखा रहे हैं मतलब 2D एनिमेशन में हम्म, कुछ भी सिखाए जा रहे हैं, जो ये अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ, हाँ मैं नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन उसने लॉन्च करा तो वो कुछ हाँ भी सिखा रहा है। तो और वो सोचता है कि हाँ मैं मतलब एनिमे साइड वगैरह जाके, जैसे अलग अलग डिफरेंट स्टाइल पॉपुलर हो रहे हैं, एनिमे स्टाइल, कार्टून स्टाइल, वो अलग अलग स्टाइल है, हम्म क्योंकि तुम्हें इंस्टीट्यूट वगैरह में तो एक डिफरेंट, एक सेम स्टाइल सिखाया जाएगा, उसी स्टाइल में तुम्हें वर्क करना है। हम्म और वो बंदा हाँ बी बंदा सोचता है कि मैं अपनी फ्रीडम से सीखूंगा और यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाऊंगा और फ्रीलांस वर्क वगैरह करूंगा साइड बाय साइड। तो ज्यादा हम्म। बेटर कौन है, बंदा ए या बी? देखो, ऐसे होगा, यहाँ पे बहुत कुछ हो गया। ठीक है, तो एकदम सिंपल रखते हैं। फर्स्ट, अगर तुम बात करो कि इंस्टीट्यूट के जो कोर्स होते हैं और जो तुम्हारा पेड कोर्स होता है, पहले इसका बात करते हैं। अब इंस्टीट्यूट वाले कोर्स और पेड कोर्स में ऑब्वियसली बेटर होगा इंस्टीट्यूट वाला कोर्स, क्योंकि पेड कोर्स उतना बेटर तुम्हें, मैंने जितना भी, मतलब मैंने भी ट्राई किया है बहुत सारे कोर्सेज, ठीक है, जो ऑनलाइन मिलता है, तो वो ढंग से नहीं सिखाता, एकदम बोल रहा हूँ ढंग से नहीं सिखाता। अब इंस्टीट्यूट भी उतना ढंग से नहीं सिखाता, बट उसका जो सिखाने का तरीका है ना,
वो तुम अगर सीख लोगे तो तुम्हें जॉब मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम मतलब समझ जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। और अगर तो मैं ये खुद से सीखना एक चाहूँ तो? तो ये एक अच्छा हो गया कि तुम मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो ये वाले जो पेड कोर्सेज हैं इससे तो इंस्टीट्यूट बेटर है, ठीक है। और बट अगर अगर मैं खुद से सोचूं हाँ कि मैं यूट्यूब वगैरह सीखूंगा, खुद की एक्सपेरिमेंट वगैरह से हाँ, डिफरेंस तो क्या है? ये तो ऑब्वियसली बेटर होगा क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे एकदम जीरो फी लग रहा है फर्स्ट तो, ठीक है, जीरो फी लग रहा है। और सेकेंड है इसमें जो प्रॉब्लम है ये टाइम ज्यादा लगता है तुम्हें, खुद से अगर लेकिन सीखने जाओगे ना तो तुम्हें टाइम लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। अगर कोई मेरे से सीखे तो उसमें थोड़ा कम टाइम लग सकता है। हाँ मतलब यही बात है कि अगर कोई पर्सनली किसी से सीखे तब नहीं टाइम नहीं, कम लग मैं जाएगा। ऐसा बोल रहा हूँ जो मैंने न्यू चैनल ओपन किया है उससे, क्योंकि मैं वहां तो पूरी बेसिक अच्छा, वगैरह सिखाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, तो वो ठीक है, वो सीख जाएगा। तो अरे ये यूट्यूब चीप वीडियो ये सब चीप से सीखना एकदम वर्थ इट है। बट चीप तुम्हारे चैनल उसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए, टाइम मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम एकदम यूट्यूब से ही सीखो, अच्छा, मतलब अगर ठीक है। टाइम और इस टाइम है तो फिर यूट्यूब से सीखो, वरना फिर ऐसा ही। हाँ, वरना फिर मतलब पेड कोर्सेज तो मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर मैं शायद फ्यूचर में लॉन्च करूँ तो अलग बात है, ठीक है। बट अभी अभी तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जितना भी मैंने कोर्स देखा है वो मतलब एकदम कुछ भी सिखा रहा है, उससे टट्टी उससे है, क्या होगा ना, मतलब टट्टी है। तुम मतलब हाँ, जो वो सिखाएगा तुम सिर्फ वही सीखोगे। तुम्हें एक्चुअली जब कोई दूसरे टाइप का एनिमेशन आ जाएगा ना, मतलब दूसरे टाइप का मतलब मीडियम नहीं बोल रहा हूँ कि एनिमी ये कार्टून ये वाला मीडियम नहीं, मतलब मान लो कि एक तुम्हें वर्क सिखाना है, मतलब कोई एक तुम्हें वर्क सिखा रहा है। अब वर्क का भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप का वर्क होता है, ठीक है। एक होता है जो कोई लंगड़ा के चलता है, कोई एकदम हैप्पीली बहुत अच्छे से हिल दुल के चलता है। तो क्या होगा, तुम वर्क सीख रहे हो ना तो तुम्हें सिर्फ उसी टाइप का वर्क जो वर्क वो सिखा रहा है वही वर्क सीख मतलब वही वर्क कर पाओगे। अगर अब तुम्हें मान लो कि एक तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आ गया जहां पे बोल रहे हैं नहीं वो तो बहुत हिल दुल के चल वर्क करेगा, तो तुम्हें वैसा बनाना है, तुम हाँ, वहां पे अटक जाओगे। मतलब ऐसे वैसे स्टंट वगैरह भी मार रहा है, बैकफोल्ड वगैरह भी मार रहा है, वॉक हाँ, वगैरह। वो सब करने में तुम अटक जाओगे वहां पे। हाँ, बट अगर तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि अच्छा तो ये वर्क ऐसे होता है, तो मतलब इसको जो हिल दुल के वर्क है, हाँ, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है मतलब तब तुम कोई भी बना इन सकते सिंपल वर्ड में बोलूँ कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ सीख रहे हो, बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होने चाहिए। हो। हाँ, एकदम कॉन्सेप्ट जहां से क्लियर हो जाएगा तो वो तो एकदम बेटर है, और वही कुछ इंस्टीट्यूट वाले अच्छे से करता है। और कुछ लोग ऐसा तो सोचते हैं कि मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मतलब खुद से एनिमे साइट वगैरह सीख लूं और फिर मेरे को बढ़िया जॉब वगैरह मिल हाँ, जाएगी इंडिया में। तो क्या सीन रहता है इंडिया में एनिमे साइट का? क्योंकि अब तक मैंने इंडिया जितनी में भी, अभी तो देखो इंडिया में एनिमी जैसा क्वालिटी अभी भी कोई नहीं बना रहा है, क्योंकि ठीक है। क्योंकि तो क्योंकि मैं अगर क्योंकि मेरा क्या सीन है, जब जितने भी मैंने ब्रांड वगैरह के साथ काम किए हैं, उनके कोटेशंस वगैरह करे हैं, तो वो लोग स्ट्रिक्टली बोलते हम्म हैं कि हमें जापानीज स्टाइल या एनिमे स्टाइल नहीं चाहिए। वो लोग मना करते हम्म, हैं स्ट्रिक्टली, कि बोलते हैं कि इंडिया में होता भी एनिमे नहीं, चाहिए। मतलब इंडिया में उतना उस टाइप पे काम होता भी नहीं है उतना, हाँ, ठीक है। इंडिया में अगर देखोगे तो ज्यादा पॉपुलर क्या है, छोटा भीम, किड क्रिस, ये सब ज्यादा पॉपुलर है, ये सब का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर तुम सोचोगे ना तो मतलब तुम अच्छे से सीख तो लोगे, एकदम अच्छे से सीख लोगे। बट फिर क्या होगा, तुम जो एक्सपेक्ट करके सीखोगे ना वो यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री में तुम जाओगे और जॉब करने, तो वहां पे तुम्हें बोलेगा नहीं वो मुझे तो ऐसे स्टाइल चाहिए ही नहीं। वो स्टाइल बैरियर आ जाता है अभी। हाँ, मुझे तो चाहिए नहीं। अब तुम बोलोगे कि देखो एडोबी एनिमेट सीसी से मैं अच्छा एनिमेशन नहीं बनता, मैं ये टून बूम यूज करता हूँ या फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। स्टूडियो यूज तुम करता जॉब करने जाओगे तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, एनिमेट सीसी है, हूँ। हाँ, एनिमेट सीसीए नहीं नहीं तो मिलेगा। बहुत बहुत कम जगह क्रीटा है और क्लिप स्टूडियो ये। हाँ, बहुत ही कम, वो ना के बराबर, ठीक है। उसको मतलब मतलब ना ही मोस्टली समझो उसको। मोस्टली स्टूडियोज, इंस्टीट्यूट और जितने भी सारे ये हाँ, सभी कॉमर्शियल। एडोबी का ही हाँ, एप्लीकेशन, मतलब अगर तुम हाँ, बैकग्राउंड भी ड्राइंग कर रहे हो ना तो फोटोशॉप में ही करते हैं। अगर तुम एडिटिंग भी कर रहे हो ना तो वो प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में ही करते हैं। और जो वीएफएक्स है वो अलग है, वो सॉफ्टवेयर अलग होता है, उसका अलग है। बट मैक्सिमम जो होता है ये ऐसे होता है। और 3D के लिए मैक्सिमम मैक्स माया ही यूज होता है। ब्लेंडर ब्लेंडर अगर बहुत तुम ही ब्लेंडर कम। सीख के जाओगे तो हाँ, तो बहुत ही कम होता है ब्लेंडर में। अभी तो ब्लेंडर फिर भी आ रहा है, पॉपुलर हो रहा है। बट मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो मैक्स एंड माया ही है। और और तो ये और हम्म, और अगर मैं यही मतलब प्रॉब्लम है। हाँ, बोलो। हैवी कंपोजिटिंग वगैरह करना चाहूँ, ठीक है, तो मतलब ये इसमें अलाउ होता है हम्म कि कंपोजिटिंग वगैरह भी तुम्हें आनी चाहिए एनिमेशन के साथ साथ?
नहीं देखो, एनिमेशन एक्चुअली एनिमेशन अगर तुम एज ए एनिमेटेड जॉब करने जाओगे, पहले ये एक चीज समझ लो, फ्रीलांसिंग अलग होता है, जॉब अलग होता है, ठीक है। जॉब में तुम्हें क्या होता है कि जो कार्टून के स्टाइल है उस सेम स्टाइल को रखना है तुम्हारे, मतलब तुम जितना भी अच्छा एनिमेशन कर लो, तुम जितना अच्छे स्टाइल का एनिमेशन कर लो, तुम्हें जो भी आ जाए, बट तुम्हें वो नहीं देखेगा, वो देखेगा कि मेरे कार्टून का जो स्टाइल है वो ऐसा है, तो मुझे ऐसा ही एनिमेशन चाहिए, तुम जितना भी कर लो उसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हें वो निकाल ही देगा, ठीक है। तुम अगर खुद का कुछ करने जाओगे वहां पे तुम्हें निकाल देगा, एकदम सीधी सीधी बात। तो यहाँ पे एक चीज मैं पहले जॉब की बात कर लेता हूँ, फ्रीलांसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे एक आर्टिस्ट होता है जो क्या करते हैं, एनिमेटिक बनाता है। जो रफ एनिमेटिक होता है ना, वो रफ एनिमेटिक एक या फिर दो आदमी होता है जो मतलब एकदम कंपनी से मतलब एकदम सीख के आता है, वही एनिमेटिक बनाता है। एनिमेटर्स का जो काम है, जो मतलब हम जैसे एनिमेटर्स का जो काम, एनिमेटर होते हैं, की फ्रेम एनिमेटर होते होंगे। हाँ वो सिर्फ वो जो तुम्हारे जो एनिमेटिक है उसके ऊपर बस एनिमेशन, एकदम जो पोज है, एकदम पोज बाय पोज उसको सजाना होता है। एनिमे इंडस्ट्री में भी होता है कि की फ्रेम एनिमेटर अलग होते हैं और फिर बाहर से इन बिटवीन आर्टिस्ट को हायर किया जाता है, वो इन बिटवीन नहीं, यहाँ पे इनबिटवीन तुम्हें ही देना है, इनबिटवीन तुम्हें ही देना है। यहाँ पे एनिमेटर का जॉब होता है, इनबिटवीन तुम्हें ही देना है। वो सिर्फ एनिमेटिक बना देता है, जो रफ एनिमेटिक होता है वो बना देता है। अब रफ एनिमेटिक इतना बढ़िया होता है, वो जो रफ एनिमेटिक बनाता है ना, वो इतना बढ़िया होता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेरा भी एक प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरा जो एक क्रिएटिविटी है ना, वो बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि तुम अगर एक एनिमेटिक आर्टिस्ट सब कुछ करके ही देगा, तो तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, तुम पोज को सजा रहे हो, उस जो एनिमेटिक है, रफ जो एनिमेटिक है उसके ऊपर तुम पोज को सजा रहे हो बस। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरा जो क्रिएटिविटी है वो तो बढ़ नहीं रहा, बस मैं उसके ऊपर मेरा जो क्या ट्रेस जैसे बोलते हैं, जैसे ट्रेस होता है, वैसे यहाँ पे बस हमें कैरेक्टर को वहां पे एज ए पोज सजाना है बस। और इन बिटवीन तो एज ए ट्विन होता है वहां पे, सो जो सेफ ट्विन होता है, क्लासिक ट्विन होता है, ये सब ट्विन यूज करके इन बिटवीन देते हैं। सवाल पूछना चाहूंगा, थोड़ा पर्सनल, मैं कट कर दूंगा ये सब, ठीक है। तो मतलब अभी अच्छा। तुम मतलब कितने साल से एनिमेशन कर रहे हो? ये तो लगभग 2014 से मैंने स्टार्ट किया था, सो 7-8 साल। 2014 मतलब 6 इधर 3 9 साल। 9 साल से। और मतलब इन 9 सालों में मतलब तुम्हारी अर्निंग क्या होगी, मतलब ऐसे सब जोड़ के बताया जाए तो एक एवरेज। सब जोड़ के वो तो बताना मुश्किल है। फिर भी थोड़ा आइडिया मतलब एक नंबर्स का आइडिया मिल जाता तो बेटर होता। हाँ, तो ये मतलब देखो, क्योंकि 9 साल में बहुत कुछ हुआ था ना, मैं भूल भी गया कि अब मैं 200 प्लस प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ, तो भूल भी गया था कि कितना अर्न हुआ है वो, ठीक है। तो बस मैं एक चीज बता देना, इस 9 साल में, ठीक है, मेरा जो एक पर्सनल रूम है वो खुद बनाया है, ठीक है। रूम का जो डेकोरेशन है सब कुछ उस पैसे से हुआ है, प्लस जो पेन, मॉनिटर, लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, ये सब चीज सब कुछ हो गया आराम से। अच्छा छोड़ो, मतलब 1 साल की मतलब हाँ, रेवेन्यू बस कितना जनरेट हो जाता है ये बता दो मेरे को, बस थोड़ा आइडिया लग जाए। हाँ, 1 साल में आई थिंक अगर तुम्हें ठीक ठाक जॉब करके या फिर फ्रीलांसिंग, मतलब जॉब भी फ्रीलांसिंग भी, ऐसा मतलब तुम्हारा अगर कितना हो जॉब जाता करोगे है? तो देखो, मेरा अभी का सिचुएशन खराब है, ठीक है, अभी का सिचुएशन एकदम खराब है। सो हार्डली मतलब 1,50,000 ऐसा होता है, हार्डली 1.5 ईयरली, ठीक है। मतलब ईयरली। हाँ हाँ। तो अभी सिचुएशन बहुत खराब है, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि क्योंकि इसका रीजन भी, छोड़ो बात दो, उसको जाने दो, रीजन क्या है वो किसी मतलब दूसरे टॉपिक में आ जाएंगे। बट जो अभी सिचुएशन खराब है तो इस वजह से 1,50,000 ऐसा कुछ, ठीक है। बट अगर ठीक ठाक मार्केट रहा, और ये जो मार्केट है ये एक्चुअली खराब कर रहे हैं कुछ लोग होंगे जो बहुत सस्ते में काम कर रहे हैं, ये इसी की वजह से, और क्वालिटी भी उतना अच्छा दे नहीं पा रहे वो, मतलब जैसे तैसे क्वालिटी दे रहा है, तो क्लाइंट को भी बहुत परेशानी होती है, तो क्लाइंट भी बिलीव नहीं कर पाते, हम जैसे जो जो ज्यादा एक्सपीरियंस है उन पे बिलीव नहीं कर पाते फर्स्ट। जैसे तुम्हें मैंने शायद याद होगा, एक काम दिया था, बताया था, वो जो दूसरे एक एनिमेटर से करवाया था, फिर मेरे पास आके मुझसे बोला पहले टेस्ट करके दो, फिर मैं काम दूंगा तुम्हें। तो ये होता है प्रॉब्लम कि ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहले तो एक पे ट्रस्ट कर लेता है, फिर देखता है कि उससे वो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो दूसरे पे ऑटोमेटिक ठीक है। ट्रस्ट नहीं हो पाता। हाँ, तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, ट्रस्ट तो इशू होता है। फिर वो बोलता है कि देखो वो एनिमेटर तो इतने कम में करके दे रहा है, तो तुम
क्यों इतना चार्ज ले रहे हो, ये वो तब वो नहीं सोचता कि यार अच्छा इसका क्वालिटी है, इसका एक्सपीरियंस है, ये इसके पास बेटर इक्विपमेंट है, ये सब नहीं सोचता। ठीक, कोई अभी देखो क्या होता है, मोबाइल पे भी कोई बहुत लोग एनिमेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्लाइंट को चाहिए वीडियो, हाँ, तो वो तो क्या होगा, तुम मोबाइल से करो या फिर लैपटॉप से करो या फिर कुछ से भी करो, क्या पास लगा क्या पीसी फर्क उठा पड़ता है। के ले आओ। हाँ, तो अभी अभी मेरा मशीन के लिए मेरा खर्चा है, मेरा इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आता है, मेरा नेट बिल ज्यादा आता है, सब कुछ आता है, तो वो भी तो इंक्लूड करना होगा ना। एक एनिमेटर मतलब के लिए फिर सिर्फ भी एक एवरेजली इसमें से कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है ईयरली, अगर मेरे को 3 साल का ईयरली अगर experience है ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक काम करो तो आराम से 4-5 लाख तो मिल ही जाएंगे। मतलब 4 लाख आराम से ऐसा। हाँ, 4-5 लाख आराम से मिल जाएंगे अगर ठीक ठाक अगर काम मिले तो, फ्रीलांसिंग से, जॉब से नहीं, ठीक है, जॉब से तो उतना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, जॉब से 2.5 लाख 3 लाख ऐसा। जॉब से 2.5-3 लाख, वही मतलब 3 लाख हाँ, एक year का। मैक्सिमम, ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेशर्स को नहीं मिलता, ये मिलता है जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको। हाँ, अच्छा। और ठीक है, फ्रीलांस में बस यही एक माइनस पॉइंट रहता है कि यहाँ पे तुम्हें कोई गारंटी नहीं है कि काम मिल जाएगा। नहीं काम मिल जाएगा एक तो ये, प्लस अगर तुम्हें मिल भी जाता है तो कंटिन्यू मिलेगा, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है भाई, थैंक ओके, यू टाइम देने चलो, के हाँ, लिए। बाय बाय। ओके, चलो बाय। बाकी इस पॉडकास्ट में इतना ही। बाकी तुम्हें और कुछ जानना हो तो तुम क्रिस्टिक से पूछ सकते हो या यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। और ऐसी और पॉडकास्ट चाहिए अलग अलग प्रोफेशनल एनिमेटर के साथ तो तुम मुझे कमेंट में बताओ, मैं और भी लेके आऊँगा। तो वीडियो ख़त्म, पैसा हजम, कमेंट करो ये। और कमेंट करने नीचे जा ही रहे हो तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को भी एक बार चेकआउट कर लो। और फ्यूचर में डिस्कॉर्ड में मैं बहुत सारे न्यू फीचर्स लाने वाला हूँ और अभी भी फीचर्स कम नहीं है। हमारे डिस्कॉर्ड में एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम अपने आर्ट वर्क्स और एनिमेशन क्लिप्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। और भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि अगर तुम्हें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे तुम कनेक्टेड रह सकते हो। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आर्ट कम्युनिटी बिल्ड हो डिस्कॉर्ड सर्वर पे, तो तुम भी ज्वाइन हो जाओ अगर तुम एनिमेटर या आर्टिस्ट हो तो। और मैं कभी कभी डिस्कॉर्ड पे लाइव भी आ जाता हूँ और वहाँ पे डायरेक्टली लाइव आके अपने एनिमेशन वीडियोस पे काम वाम करता हूँ।